everyone, welcome back to my channel. I know this is a very hard time और सबके लिए बहुत ज़्यादा अभी टेंशन वाला माहौल चल रहा है, बट अब काम को बीच में तो रोक नहीं सकते. So if you are planning to give CUET PG 2026 for 3-year LLB, then you should definitely watch this video. Let me tell you, if you are new here, my name is Kirti Suri. I am a student of Law Center 1, Delhi University. वीडियो को एंड तक देखना because I am going to share some glimpses from my college life. अब तक जो भी मैंने मेमोरीज क्रिएट की हैं ताकि आप मोटिवेट हो पाओ और आराम से डिसाइड कर पाओ whether you really want to give CUET PG for 3-year LLB or not. चाहे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या अभी नहीं करी है, देन ऑल्सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी आपको गाइडेंस देने वाली हूँ. CUET PG क्या होता है, क्यों होता है, कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो, इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, कोचिंग चाहिए या नहीं, एवरीथिंग इन दिस वीडियो विल बी कवर्ड. बट इन शॉर्ट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज CUET PG? एग्जाम होता क्या है और ये देना क्यों है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना. सो CUET PG स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. पहले ना सारे के सारे कॉलेजेस के एग्जाम अलग अलग होते थे, लाइक DU LLB DU का अलग, BHU का अलग. तो अब क्या हो गया है, CUET PG में ही सारे कॉलेजेस आ गए हैं. तो अब स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनको सिर्फ CUET PG देना है. अलग अलग कट ऑफ्स आती हैं और अलग अलग कट ऑफ्स के बेसिस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है. ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आता है. 3-year LLB भले ही लॉ की बैचलर डिग्री है, बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आती है बिकॉज ये हम ग्रेजुएशन के बाद देते हैं एग्जाम को, और ये NTA कंडक्ट करवाता है in different states. Now let's talk about the eligibility criteria. इस एग्जाम को अगर आपको देना है तो या तो आपको ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर अगर आप अपियरिंग हो, अभी कर रहे हो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो. इस एग्जाम की बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे किसी भी एज में दे सकते हो. और ग्रेजुएशन डिग्री में जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थोड़ा सा लोअर हो जाता है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट if general category then it should be 50%, and if reserved category तो low भी हो सकता है. But before I tell you about the exam pattern and syllabus, let me share this with you. अगर आप कोई कोचिंग लेने का सोच रहे हैं CUET PG के लिए, then of course you can check this out on your screen. CUET PG वाला which is providing 2 different types of courses जो आप ले सकते हो. इन 2 options में से आप choose कर सकते हो whether you want to go for Samarth 2026 or Samarth Pro 2026. Samarth 2026 में आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, DBPS नोट्स मिलेंगे एंड मेनी मोर. टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी. एंड Samarth Pro 2026 में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, एक्सेस टू CUET PG टेस्ट सीरीज मिलेगी, एंड मेंटोरशिप सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. So if you want, then you can enroll in these courses now. You can see the prices also. और आप मेरा कूपन कोड भी इस पे अप्लाई कर सकते हो. इट्स KIR 250 to get the discount of ₹250. This is a limited time offers. Hurry up, enroll now, and it's time to start smart study with PI Physics Walla. You can also download the PW app now and just click the link below in the description. Now talking about the exam pattern and syllabus. So this is the most important part which you should know. ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, बट ये आपके घर पे नहीं होगा. आपका जहाँ आप रह रहे हो उसके पास कोई सेंटर लगेगा, वहाँ जाके आपको ये एग्जाम देना है, वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड होगा. इस एग्जाम में आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे. इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकता है, वो तभी आपको पता लगेगा. व्हेन फाइनल नोटिस विल कम देन ओनली यू विल गेट टू नो. बट अभी तक ये है कि 75 क्वेश्चंस आएंगे और 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे MCQ बेस्ड, मतलब ABCD करके MCQs आएंगे. एंड इन दैट एग्जाम देयर विल बी द मार्किंग स्कीम, जैसे कि इफ योर आंसर इज करेक्ट देन यू विल गेट +4 मार्क्स, और अगर रॉन्ग हो जाता है तो उस आंसर के तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, और जो आपका टोटल स्कोर आया है उसमें से -1 हो जाएगा. -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड +4 फॉर ईच करेक्ट आंसर. तो इसको सुन के आपको पता लग गया होगा कि इस एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, माइंडसेट चाहिए कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए. ऑन टू द सिलेबस. इन दिस इंग्लिश आती है, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब कुछ. देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, GK वगैरह. लीगल एप्टीट्यूड में आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें. लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स तो स्कोरिंग है भाई, बहुत स्कोरिंग है. मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई थिंक यू शुड फोकस ऑन इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड. GK वगैरह थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं, बिकॉज इट इज़ सो वास्ट. बट ये बाकी के जो है ना, उनके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटिशन में आ सकते हैं चेंज होके.
फॉर्मेट सेम रहेगा बट सिर्फ नंबर्स चेंज हो सकते हैं. यू सपोज यू टेक अ चैप्टर फ्रॉम द मैथ्स, तो उसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, फॉर्मेट सेम होगा, बस उसी को चेंज करिए, उसी में से आएगा. तो अगर आपने वो 10-12 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करे हैं देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक द मैथ्स क्वेश्चंस. और ये बहुत स्कोरिंग होता है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है. अगर आपको सिलेबस जानना है डिटेल में, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में जानना है, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो. मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टैग किया है ये वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो. इसमें सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से. सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक्स, फ्री रिसोर्सेज. अब मैंने कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, ये कुछ 5 छोटे से पॉइंट्स हैं. सबसे पहले तो द हिंदू करंट अफेयर्स रोज मैंने डेली नोट्स बनाए थे और डेली मैंने रिवीजन किया था इनका. देन लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया रोज, एंड मैथ्स के क्वेश्चंस यूनिवर्सल गाइड्स बुक में से, वो जो भी मैंने आपको वीडियो बताई है ना, उसमें ये सारी बुक्स के लिंक्स भी हैं और मैंने बताया हुआ है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट कौन सी बुक से स्टडी किया था. देन मैंने यूट्यूब की वीडियोज वॉच की थी. यूट्यूब की फ्री वीडियोज आप देख सकते हो, बहुत सारी अवेलेबल हैं. एंड every week I used to give one mock. Also mock देने के साथ साथ I used to analyze the mock. मतलब बिल्कुल ना ऐसे चाट जाओ मॉक टेस्ट को कि हर चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने क्या गलती करी है, क्या चीज़ मैंने सही करी है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं. एंड विद दिस आई ऑल्सो फॉलोड सम टेलीग्राम चैनल्स, सम टेलीग्राम ग्रुप्स. मैंने जो भी उस पर रिसोर्सेज आते थे वो सब मैं देखती रहती थी, बट दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू दैट और नॉट. नाउ लेट मी जस्ट शो यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ माई कॉलेज लाइफ, जो मेरी मेमोरीज रही हैं कॉलेज लाइफ में अब तक की 1 ईयर की. कौन से मैंने प्रोजेक्ट्स ज्वाइन की हैं, इंटर्नशिप्स, मूड कोर्ट्स, सोसाइटीज़. यू कैन वॉच एवरीथिंग हियर. ये बहुत चैलेंजिंग होता है LLB करना, बट सुपर रिवॉर्डिंग. यू विल एन्जॉय ऑल्सो. समटाइम्स आपको बहुत हेक्टिक लगेगा कि क्यों आ गए इस कॉलेज में, बट मैनी टाइम्स यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट ओके आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई अचीव्ड इट. बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी विजिट्स होंगी, कोर्ट जाओगे, लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विजिट्स, एंड देन आई वेंट टू दिस राइजिंग भारत समिट. सो यू विल ऑल्सो गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू कम टू DU और एनी अदर कॉलेज. सारे कॉलेजेस में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं. टू रैप अप दिस वीडियो, अब इससे अभी बहुत टाइम है. CUET PG एग्जाम अगले मार्च में होगा 2026 के. तब तक आप क्या कर सकते हो, डेली एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर की स्टडी कर सकते हो. ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़े हुए हैं कि जब एग्जाम आएगा तभी हम प्रिपरेशन करेंगे. नहीं भाई, ऐसा मत करो. अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जैसे मैंने ना पहले ऑलरेडी कैट दिया था और क्लैट की प्रिपरेशन की थी बट क्लैट दिया नहीं था. सो आई हैड द आइडिया ऑफ द होल सिलेबस. आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि मुझे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम कोई भी आज तक नहीं दिया है देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट नाउ. सीरियसली आई वुड सजेस्ट दिस. कम से कम 2 आवर्स की रोज़ GK पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, कुछ ट्रिक्स सीख लो, ताकि आप एग्जाम तक आते आते आप मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाओ. टेस्ट तो आप तब तक ही सॉल्व करोगे जब 4 to 5 मंथ्स बचेंगे एग्जाम के लिए. अभी से तो करने का कोई फायदा है नहीं, बट कर सकते हो इफ यू वांट टू. अगर आपको फिर भी कुछ नहीं करना अभी, तो कम से कम PYQs देख लो. एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं. एक PYQ कर लोगे ना, आपकी खुद से मोटिवेशन आ जाएगी कि हाँ मुझे करना पड़ेगा, कि मुझे नहीं आता है, ये मुझे आता है. तो किस हिसाब से आपको उस एग्जाम को लेके चलना है, PYQ करके ही आपको पता लगेगा. And thank you so much for watching my video. Don't forget to like it, share it with your friends. And if you want any video जो आप चाहते हो कि मैं डिटेल में बनाऊँ, then feel free to comment में डाल देना. I will surely make. So see you in the next video and all the best for the CUET PG 2026 journey. Bye.